हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज सीरीज की ये अगली कॉमिक्स पाताल नागिन, जो कि नाग वीरांगना विसर्पी की एक सोलो कॉमिक्स है। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का पहला भाग। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले कॉमिक्स की अपडेट आपको समय पर मिल सके और हम आपके लिए अच्छे अच्छे कॉमिक्स समय पर लाते रहें। चलिए शुरू करते हैं ये विशेषांक। ये दुनिया एक रंगमंच है और हम इस रंगमंच के पात्र हैं। सभी नाटिकाओं में लिप्त हैं, किंतु कभी कभी ये नाटक इतना दुखद मोड़ ले लेते हैं कि दिल कहता है कि शीघ्र पर्दा गिरा दिया जाए। हृदय में बसने वाली सबसे प्रबल भावना का नाम है प्रेम। यदि इससे छेड़छाड़ की जाए तो प्रेम की ये प्रबल भावना प्रलय का भी रूप धारण कर सकती है। संजय गुप्ता पेश करते हैं पाताल नागिन, राज कॉमिक से मेरा जुनून। अब मिलन नहीं मातम होगा, कर्र। अब पढ़ने नहीं प्रलय होगी, समय नहीं। अब नागद्वीप में किसी से किसी का मिलन नहीं होने देगी। अपने नाग को ब्राक के विरह में जलती ये नागिन नहीं। यदि युवराज्ञी को मूर्छित न किया होता तो न जाने आज कितने बेगुनाहों के प्राण संकट में पड़ जाते। कोबराक की मृत्यु का दृश्य देख विसर्पी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। नागराज ही कोबराक है, यह भेद युवराज्ञी जान चुकी थी। मैंने भी नागराज की तरह युवराज्ञी की मदद के लिए ही रखा था कोबराक का छद्म बेस। हमें उनकी भावनाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी। शीघ्र नागराज को सूचित करना होगा। जब भी युवराज्ञी होश में आती है तब नागद्वीप में प्रलय सी जाग उठती है। उस समस्या का कारण मैं हूं शत्रुपक। अब इसका समाधान भी मैं ही करूंगा। इस समस्या का समाधान इतना सरल नहीं होगा नागराज। मैं कुछ समझा नहीं, कृपया स्पष्ट करें बाबा गोरखनाथ। विसर्पी के हृदय पर आघात हुआ है। उसे ज्ञात था कि कोबराक के छद्म बेस में तुम ही हो। अब मुझे क्या करना होगा गुरुदेव? एक विकसित नागिन के क्रोध का सामना। मुझे विसर्पी का क्रोध स्वीकार है गुरुदेव, पर मैं नागद्वीप के निर्दोष सर्पों को उसके क्रोध से कैसे बचाऊं? वैसे ही जैसे आज तक अपनी बुद्धि और सामर्थ्य से संसार को बचाते आए हो। स्मरण रहे, विसर्पी की विक्षिप्तता यदि किसी के प्राण ले सकती है तो वो स्वयं अपने प्राणों को भी संकट में डाल सकती है, और तुम्हें देखते ही उसका पागलपन अपनी पराकाष्ठा पर भी पहुंच सकता है। समझ गया गुरुदेव। तुम क्या समझ गए नागराज? यही कि अब मेरी कठिन परीक्षा होने जा रही है, जिसमें दांव पर लगी है विसर्पी की जिंदगी। हिस, दांव पर तो तेरी भी जिंदगी लगी है नागराज। अब काल केतु नागराज की जिंदगी को प्लम्प इस प्लम्प विष कोष्ठक में घोलकर पी जाएगा। गट गट गट। नागराज में देव कालजयी का विष है स्वामी। जानता हूं विष कोष्ठक, इस संसार में केवल कालजयी का विष ही मेरे लिए घातक है। प्लम्प। हमें नागराज के साथ साथ उसके शरीर में बहने वाले कालजयी के विष को भी समाप्त करना होगा। वो कैसे स्वामी? प्लम्प। ऐसे, मैं जानता हूं कि तुम्हारा कोबराक कहाँ है। कहाँ मिलेगा मेरा कोबराक? धरती, पाताल, आकाश, वो कहीं भी हो, निसंकोच होकर कहो। क्षमा करे, आपको कोबराक के विषय में कुछ भी बताने से पूर्व इन्हें मूर्छित करना आवश्यक था। खो खो खो, शू शू। अब बताओ, कहाँ है मेरा कोबराक? बताता हूं। इस दिव्य प्रक्षेपक बीन के स्वर बताएंगे तुम्हें कोबराक का पता। प्रक्षेपक बीन? कहीं इस पागल नागिन को बीन देखकर कुछ याद तो नहीं आ गया? मुझे इस बीन को बजाने की आज्ञा दीजिए। स्मरण रहे, हमारे साथ कोई छल किया तो मृत्यु मिलेगी। मृत्यु तो अब नागराज को मिलेगी। बड़े जतन से प्राप्त किया है मैंने इस प्रक्षेपण बीन को नागद्वीप के नाग मंदिर से। इसकी तान सुनने वाला वही देखता और महसूस करता है
जो उसे बजाने वाला चाहे। किस सोच में पड़ गए, अब शीघ्र बजाओ इस बीन को। बजाता हूँ, अब ठीक से पहचान लेना युवरागी अपने उस शत्रु को जिसके कारण आपका कोबराग आपसे दूर हो गया। बीन। कालकेतु ने बजानी आरंभ की वो अद्भुत प्रक्षेपक बीन, और उसके मस्तिष्क में वो दृश्य प्रक्षेपित होने लगे जो कालकेतु विसर्पी को दिखाना चाहता था। मुझे क्यों मार रहे हो? जो मेरे और विसर्पी के बीच में आएगा उसे ऐसे ही मृत्यु मिलेगी। इस दुष्ट ने मुझसे मेरे कोबराग को छीना है। नहीं, अब विसर्पी इस शैतान से उसकी जिंदगी छीन लेगी। नागराज इस षड्यंत्र से बेखबर था। विसर्पी को यकीन दिलाना होगा कि मैं ही उसका कोबराग हूं। नागराज नहीं जानता था वो विसर्पी से मिलने नहीं, अपनी मृत्यु से मिलने जा रहा है। साएं, कोबराग के हत्यारे तुझे जीवित नहीं छोड़ेगी विसर्पी। विसर्पी मुझे कोबराग का हत्यारा समझ रही है। ये विष त्रिशूल से मरा क्यों नहीं? विसर्पी ध्यान से देखो मुझे, देखो मेरे जख्मों को। मेरे शरीर में रहने वाले लाखों सर्प उन्हें भर रहे हैं। मुझे पहचानो विसर्पी। हो, तेरे जख्मों को तेरे शरीर में रहने वाले सर्पों ने भर दिया। पहचान गई मैं तुझे, अच्छी तरह पहचान गई। तू कोई मायावी है। खच! अब तेरे मायावी जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर डालेगी विसर्पी। खड़ा और न साए, और ना तेरा जिस्म बचेगा, ना बचेगी तेरी माया। खड़ा साए। इसका फरसा छीनकर नहीं फेंका तो ये मुझे काट डालेगी। सर! ओह, ये तो कलाइयों से नाक छोड़ता है। इसका अर्थ ये, इसका एक ही अर्थ है विसर्पी कि मैं नाग। उफ, ये मेरी बात ही नहीं सुन रही। साए खच! समझ गई शैतान, तू नाग शक्तियां भी रखता है। हे देवकालजयी, इसे कैसे समझाऊं? साए हिस, साए हिस, हिस हिस साए। तेरी नाग शक्तियों का इलाज है मेरे पास। ये तड़ित गदा तेरे नागों को झुलसा देगी और तेरा कचूमर बना देगी। अब क्या करूं? इसके प्रहार घातक होते जा रहे हैं। उफ, इस गदा, विद्युत गदा का प्रहार मेरे पर कच्चे उड़ा सकता था। कड़क भड़ाम। सोडांगी के होते कोई भी प्रहार नागराज के लिए घातक नहीं हो सकता। हो सोडांगी, ठहरो सोडांगी, मैं विसर्पी पर कोई भी प्रहार सहन नहीं कर सकता, और मैं तुम पर कोई प्रहार सहन नहीं कर सकती। ओह, ये कटीली नागिन तो ये सोडांगी है। लगता है विसर्पी को कुछ याद आया। हाँ हाँ विसर्पी, ये सोडांगी है, मेरे शरीर में रहने वाली मेरी नाग सेना का एक महत्वपूर्ण अंग। यानी मुझसे पहले तेरी नाग सेना के इस महत्वपूर्ण अंग को काटना होगा। यानी तुझसे पहले तेरी नाग सेना के इस महत्वपूर्ण अंग को काटना होगा। इसकी ये मजाल। साएं, विसर्पी ठहरो। उफ, इन नागिनों को कैसे समझाऊं? सड़ाक! सोडांगी के भीषण प्रहार ने विसर्पी के होश छीन लिए थे। विसर्पी! धम! विसर्पी उठो, देखो मैं ही तुम्हारा कोबराग हूं और मैं ही नागराज। लगता है ये बेहोश हो गई। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। यह रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।